नमस्कार बच्चों, मैं सोन कुशल आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रैक्टिस क्लास। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसका मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास आज कराने के लिए। तो देखते हैं हम लोग आज पहले दिन शुरू करिए हैं प्रैक्टिस क्लास। तो आज से हम लोग इस क्लास को देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज से हम इस क्लास को और देखते हैं विजय सीरीज जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ आपको अपने निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम शुरू करते हैं, डेली एक प्रैक्टिस पेपर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका निःशुल्क पाठशाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है भाई सोनकर से। मैं सोनकर से हूँ। तो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, तो आप लोग बताएंगे कि कह रहा है बहुविकल्पी का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो लिखना नहीं बल्कि अब इसको आपको बताना है। तो आप लोग जो है इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष हुआ है। सोवियत संघ के विघटन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे ये लोग सेकंड सोवियत संघ के विघटन की बात कर रहे हैं किस वर्ष हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 1991। क्या उत्तर सही है? 1991। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कह रहा किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ है। आगे अगला कह रहा है सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण था। कह रहा सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था। तो इसका पहला विकल्प जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि कह रहा है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। ये भी ठीक। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र कब दिया। तो आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या है। कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र कब दिया। तो इसका सही उत्तर है 1991। कब दिया था? 1991 में सही उत्तर इसका। आगे अगला प्रश्न आ रहा है, इसमें आपका चौथा प्रश्न है। ये कह रहा है सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था। कितने था? तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था। इसका सही उत्तर है आपका 15। क्या सही है इसका उत्तर? 15। डी वाला ऑप्शन इसका सही है कि 15 गणराज्यों का समूह था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। क्या कह रहा है कि जर्मनी का
एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है 1990। पहला प्रश्न क्या इसका ए वाला ऑप्शन सही है, 1990। ठीक है। आगे जो आपका आता है अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब गिराई थी? छठा प्रश्न क्या कह रहा है, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब गिराई थी? तो इसका सही उत्तर है 1989। डी ऑप्शन क्या है, 1989। फिर इसका अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? क्या कह रहा है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था, अथवा दो ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है शीत युद्ध का अंत, और तीसरा ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। क्या कह रहा है, इनमें से सभी। तो सातवें प्रश्न का उत्तर सही है सोवियत संघ का विघटन, पहला ऑप्शन। क्या सही है, सोवियत संघ का विघटन। आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न होगा, इसमें देखते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? क्या कह रहा है, 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ए वाला, व्लादिमीर लेनिन। क्या सही है, व्लादिमीर लेनिन। सही ऑप्शन क्या है इसका, व्लादिमीर लेनिन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। इसका कौन सा, इसका पहला ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ये सही है। आगे तो देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कह रहा है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला। सही ऑप्शन क्या है, सी। ए और बी दोनों सही है इसका ऑप्शन। कह रहा सोवियत संघ का आर्थिक दबाव था। दूसरा ऑप्शन कह रहा सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, संयुक्त राज्य सॉरी इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका
कौन सा सही है? सी वाला, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न कर रहा, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। क्या कह रहा है? दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए वाला, समाजवादी देश। सही उत्तर क्या है? समाजवादी देश। आगे कह रहा 13वां प्रश्न, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लास नोट्स नीतियों का संबंध किस देश से है? किस देश से है? इसका सही ऑप्शन है बी, सोवियत संघ। क्या सही है? सोवियत संघ इसका सही ऑप्शन है। आगे 14वां प्रश्न कह रहा है, 1991 की मुख्य घटना है। 1991 की मुख्य घटना क्या है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, आगे आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जितने ऑप्शन है सब सही है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है इनमें से सभी। ठीक, आगे अगला आपका प्रश्न है 16वां, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है? 16वां प्रश्न। तो इसका सबको पता होना चाहिए कि पूर्व सोवियत संघ का जो गणराज्य था वह यूक्रेन, जो आज रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। तो इसका सही आंसर है सी वाला, यूक्रेन। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो ये आपके 16 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? क्या कह रहा है? सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, डी वाला, मिखाइल गोर्बाचेव। वहां का राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, वहां का राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। आगे शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1991। कब अंत हुआ था? ए ऑप्शन सही है इसका, दिसंबर 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका 19वां प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कौन सा है? 19 नंबर का। तो देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरकूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो सूची फर्स्ट में लिखा हुआ सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आप सबको पता है कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सही मिलान है, देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन बी और डी दोनों में मिल रहा है। कहाँ कहाँ? बी और डी दोनों मिल रहा है। इसका मतलब हमको और आगे भी देखना है। फिर कह रहा है जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप सबको पता है कि जर्मनी का एकीकरण सन 1990 में हुआ। तो बी वाला दूसरा ऑप्शन, ए बी और सी में देखते हैं, डी में। तो बी में कह रहा तीसरा, डी में कह रहा हाँ, तो डी वाला
ये सही है कि जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा है पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई, तो इसका सही ऑप्शन है आपका क्या कह रहा है चौथा ऑप्शन, पूर्वी जर्मनी का दीवार गिराई। तो ये आपका सही है, 1989 में गिराई गई थी। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिराई, तो 1989 में गिराई। सी वाला भी सही मिला है। और डी वाला कहना लेनिन की मृत्यु हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। तो आपको ये संतुष्टि के लिए देख लेते हैं, मिला देते हैं, एक सेकंड। ये सही है, इसका ये मिलान सही है, इसका ये मिलान सही है, और इसका ये मिलान सही है। ठीक है, ये चारों मिलान सही है। ठीक है, तो ये इसके आगे देखते हैं कि नहीं है। तो इतना तक तो हो गया। ठीक है, इतना तक हो गया, यहाँ तक। आगे का हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, अब आगे नहीं है। तो बच्चों, निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस क्लास को देखिए, करिए। कहीं कोई दिक्कत होती तो आप हमसे बताइए। बस हम डेली प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, क्योंकि आपका अब 1 महीने बोर्ड परीक्षा बची हुई है। आज 17 तारीख है और 18 से लगभग आपकी परीक्षा शुरू हुई, तो 1 महीने परीक्षा आपकी बची हुई है। तो आज से डेली हम एक क्लास आपको लेंगे। अभी चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद चैप्टर वाइज जैसे समाप्त होगा फिर मिक्स करके क्वेश्चन हम बनाएंगे। फिर बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा तो हम आपको अति लघु और लघु जैसे प्रश्न का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो अभी केवल बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं आपका गलत ना हो, इसको कम से कम आप सही कर लीजिए, 5-10 क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएगा ही, है ना। तो उन आने वाले 5 या 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 मान लीजिए, हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। तो 10 क्वेश्चन जो आए वो आपका गलत ना हो, सही हो 10 क्वेश्चन। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल हम मिलते हैं अगली क्लास लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।